भारतीय जनता पार्टी के बुंदेलखंड के दो बड़े नेताओं के बीच अरसे से चली आ रही सियासी अदावत पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विराम लगाने की कोशिश की। उन्होंने दोनों नेताओं की मुलाकात कराई, कोशिश की कि इन दोनों के बीच जो भी मनमुटाव है, टकराव है, वो खत्म हो जाए। दोनों मिले भी, ऐसा लगा भी कि हालात सामान्य होने लगे हैं। मगर दो नेता मिले जरूर, मगर बुंदेलखंड में बीजेपी के अंदर बड़ी खाई नजर आने लगी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। बात सागर की। सागर के दो नेता भूपेंद्र सिंह और मोहन यादव सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, इन दोनों के बीच अरसे से अदावत चल रही है। आमने सामने हैं, एक दूसरे पर ना केवल आरोप लगा रहे हैं बल्कि एक दूसरे को कटघरे में भी खड़ा करते रहे हैं। मामला काफी बढ़ा, काफी कोशिशें हुई दोनों के बीच रिश्ते सामान्य करने की, लेकिन स्थितियां नहीं सुधरी। हेमंत खंडेलवाल ने दोनों नेताओं को, जिनका सागर की राजनीति में रसूख है, मेल मुलाकात कराई और ऐसे लगा जैसे ये जो संघर्ष है, संग्राम है, विवाद है, वो खत्म हो गया है। भले ही ऐसा हमें नजर आ रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के इस इलाके में जो दो नेताओं के बीच संघर्ष संग्राम नजर आता था, वो अब ऐसे लगने लगा है कि भाजपा के अंदर दो गुट बन गए हैं, खाई बढ़ गई है। पहले दो नेताओं के बीच था और अब तो ऐसे लगता है जैसे पार्टी में ही दो गुट खड़े हो गए हों। हम इसे समझ भी सकते हैं। बीते कुछ दिनों में जो घटनाक्रम चल रहा है, वहां के जो सियासी हालात हैं, वो ये बता रहे हैं कि बुंदेलखंड में बीजेपी दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। हम गौर करें तो भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव और विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया एक साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और कार्यक्रम भी आगामी समय प्रस्तावित हैं। ये तीनों नेता हो सकता है मंच पर भी हों। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तो प्रहलाद पटेल भले दमोह से सांसद रहे हैं, वर्तमान में नरसिंहपुर से विधायक हैं, लेकिन उनके साथ गोविंद राजपूत, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, वहीं पशुपालन मंत्री लखन पटेल, ये एक अलग तरफ खड़े नजर आते हैं। ऐसे लगने लगा है जैसे बीजेपी बुंदेलखंड में दो हिस्सों में बंट गई हो। क्या वाकई में अभी जो दो नेताओं के बीच अदावत चल रही थी, वह अब दो गुटों में बटी नजर आने लगी है? ये अभी बात दमोह और सागर तक ही सीमित है। अगर इसका विस्तार हुआ दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी यहां पूरी तरह दो धड़ों में बट जाएगी। एक दौर हुआ करता था कि कांग्रेस हर जिले में दो हिस्सों में बटी थी। वैसे ऐसा बीजेपी में भी है, कई जिलों में दो धड़े साफ नजर आते हैं। लेकिन वर्तमान स्थितियां ऐसी होने लगी हैं कि बीजेपी दो हिस्सों में बंटने की तैयारी में है। क्या वाकई में एक तरफ पार्टी संगठन जिन दो नेताओं के बीच मनमुटाव है उन्हें मुलाकात कराता है, तो दूसरी ओर ये नेता अलग अलग धड़ों में बंट जाते हैं। अगर सागर में छिड़ी जंग बुंदेलखंड के अन्य जिलों तक पहुंच गई तो पार्टी के लिए एक नई मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि सत्ता का संघर्ष पार्टी के लिए बड़ा नुकसान कर सकता है। और स्थितियां लगभग बुंदेलखंड में यही बन रही हैं कि नेता जो अलग अलग एक एक कर लड़ रहे थे, अब ऐसे लगता है कि गुटों में बढ़ जाएगी और आने वाले दिनों में हमें ये दिख भी सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बुंदेलखंड जो ताकतवर इलाका है, बीजेपी की ताकत है बुंदेलखंड, वहां बीजेपी को खड़े रहना या यूं कहें कि अपनी ताकत को बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। क्या संगठन और सत्ता इस बढ़ती गुटबाजी को रोक पाएगा या यूं ही चलता रहेगा? इंतजार सबको है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।